चलो वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में समास पढ़ने जा रहे हैं। समास क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो समास होते हैं वो क्या होते हैं। तो समास ये होते हैं, अगर हम किसी भी चीज को मतलब बहुत बड़ी चीज को हम बहुत संक्षिप्त में मतलब बहुत ही कम शब्द में अगर लिख दे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है समास कहलाता है। मतलब समास का मतलब ये होता है संक्षिप्तीकरण। बात कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा है रसोई घर, तो रसोई घर के मतलब क्या होगा, रसोई के लिए घर हो गया, तो उसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, रसोई घर ना। तो समास का मतलब होता है कि कम शब्दों में मतलब बहुत बड़ी चीजों को हम कम से कम शब्दों में लिखना, यही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समास। तो समास के प्रकार क्या होते हैं, तो समास हमारे जो होते हैं 6 प्रकार के समास होते हैं हमारे। ठीक, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इस याद रखने की जो ट्रिक है हमारे पास वो है द्वंद अब तक। इसका मतलब क्या होगा, द्वंद अब तक। और समास का जो तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, अच्छा जैसे बात करते हैं रसोई का घर, रसोई का घर अगर हम इसको कहें तो एक शॉर्टकट में बात कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रसोई घर। शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं इसको, रसोई घर। अच्छा, अब इसके बात करते हैं समास के भेद। तो समास के भेद याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है द्वंद अब तक। ये अगर हम याद कर ले तो हम समास क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो द्वंद अब तक मतलब होगा, द्व मतलब क्या होगा, द्वंद समास हो गया। दिक मतलब क्या होगा, दिक समास हो गया। आ मतलब क्या होगा, अव्ययीभाव समास हो गया। और बा से क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो गया। ता से तत्पुरुष समास हो गया। का से कर्मधारय समास हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे समास हो गए। 6 प्रकार के हमारे क्या हो गए, ये समास हो गए। अब हम आइए विस्तार से जानकारी करते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, हमारा जो इसमें प्रथम पद होता है, इसमें प्रथम पद क्या होता है, वो भी हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, प्रथम पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव में कैसे को पहचाने तरीका, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि अव्ययीभाव समास है, तो उसमें ये देखते हैं कि कुछ एक प्रयोग हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है। क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है। और उपसर्ग, उपसर्ग उप मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि उपसर्ग हमारा लगा होगा किसी भी शब्द के पहले लगा होगा। तो इसको हम याद करें, अव्ययीभाव समास जहां भी होगा तो वहां पर ये देखते हैं जहां पर प्रत्यय आ जाए, क्या आ जाए, प्रत्यय। अगर प्रत्यय अगर लगा है कहीं भी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल लेकर, जैसे ठीक है हमारे पास आजन्म, आजन्म में हमारा आ क्या है, छोटा आ क्या, बड़ा आ क्या है हमारा, यहाँ पर क्या प्रत्यय है, प्रतिवर्ष। तो प्रति हमारा क्या है, एक प्रतिमा प्रत्यय है यहाँ पर आज। तो इस प्रकार के जो शब्द आज प्रत्यय अगर पहले लग जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो अव्ययीभाव समास होगा। ठीक, अच्छा दूसरी बात, दूसरी ट्रिक इसमें ये होती है जहां पर दो शब्द एक जैसे दिए हो, कैसे दिए हो, दो शब्द एक जैसे दिए हो, उनकी पुनरावृत्त हो। जैसे एक शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्त हो। जैसे घर घर, तो घर घर में क्या लगा, देखो एक ऐसा शब्द होते हैं जो जहां पर पुनरावृत्ति हो या प्रत्यय लगा हो तो हमारे पास कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे रातों रात हो गया, धीरे धीरे हो गया, है ना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सब अव्ययीभाव समास है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद हमारे क्या होते हैं, दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं। और दोनों यानी कि द्वंद्व समास का अगर जब विग्रह करते हैं, जब विग्रह करते हैं तो बीच में हम एक और चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, अगर माता पिता का हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा, है ना। रात दिन, और रात दिन का अगर विग्रह करेंगे तो क्या, रात और दिन हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें दोनों पद हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद ही हमारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण में गया तो राधा और कृष्ण हो गया, माता पिता, माता और पिता हो गया। तो द्वंद्व समास में अगर और लग जाता है हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद ही क्या होते हैं, दोनों पद ही हमारे प्रधान होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है द्विगु समास। देखो द्विगु समास का ये होता है, अगर द्विगु समास जहां पर हम संख्यावाचक होता है, जहां पर हम संख्या का बोध होता है, जैसे अगर 3 4 5, है ना। तो जहां पर अगर संख्या आती हो तो हम समझ जाएंगे वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। जैसे चौगुनी, चौगुनी में पूछे कौन सा समास है, तो चौ मतलब 4 होता है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर संख्या का बोध हो रहा है, वहां पर इसलिए कौन सा समास है, द्विगु समास हमारा है। ठीक, तो द्विगु समास में पूर्व पद से क्या होता है, पहले का पद संख्या होता है, जो स्टार्टिंग का पद होगा क्या होगा अपना, संख्यावाचक होगा, है ना। अच्छा देखो नौ ग्राह, नौ ग्राह मतलब नौ ग्राह, नौ ग्राह मतलब नौ ग्राह होते हैं। पंचतंत्र, देखो पांच मतलब पहला पद क्या होता है, पूर्व पद संख्या होता है, पंच मतलब क्या होता है, 5, है ना। चौगुनी, चौ मतलब 4 गुनी, देखो यहाँ भी संख्या, तो इसलिए सब क्या हमारे द्विगु समास है।
फिर आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय मतलब कर्म को धारण कर, कर्मधारय समास होता है मतलब जो कर्म को धारण करता, मतलब जो उसकी क्या बताता हो, जो उसकी विशेषण बताता हो, उसकी विशेषण बताता हो तो हमारा समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। तो विशेषण कैसे बताएगा, जैसे नीलकमल, तो नीलकमल है, नीलकमल मतलब नीला कौन, नीलकमल के समान, नील मतलब देख नीलकमल के समान जो होता है हमारा कौन सा, देखो दूसरे जिसकी विशेषता बताई गई है चरण कमल, मतलब चरण जो है वो किसके समय एकदम कमल के, कमल रूपी चरण है, इसलिए यहाँ पर विशेषता बताई गई, यहाँ पर विशेषण बताएगा तो समास कौन सा होगा हमारा, कर्मधारय समास हो गया। ठीक, फिर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद हमारा क्या होता है, प्रधान नहीं होता, लेकिन होता क्या इसमें कि पहला पद और दूसरा पद दोनों पद मिलाकर एक तीसरा पद बनता है, वही पद हमारा क्या होता है, प्रधान। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है पहला पद दूसरा पद दोनों को मिलाकर एक तीसरा जो पद बनता है यही पद हमारा क्या हो जाता है, प्रधान पद हो जाता है। ठीक, अच्छा जैसे बात करते हैं लंबोदर। अब लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा उदर किसका होता है, गणेश जी का होता है। तो यहाँ पर विशेषता तीसरे पद को मतलब दो शब्दों को मिलाकर तीसरे यानी कि गणेश जी की यहाँ पर क्या बताई गई है, गणेश जी को बताएगा। तो यहाँ पर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। दशानन, ये क्या होता है यहाँ पर, दशानन, दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिरों वाले 10 सिर कौन थे, हमारा रावण, तो यानी कि किसका बताया गया, रावण को बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीता अंबर मतलब जो पीला वस्त्र, यानी कि पीले वस्त्र को धारण, पीले वस्त्र को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर समास है बहुब्रीहि समास है। ठीक, फिर लास्ट हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद हमारा क्या होता है, इसमें दूसरा पद हमारा प्रधान होता है। ठीक, और इसमें एक चीज है, इसमें कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। कारक हमारे कितने कारक हमारे होते हैं ना, जैसे कर्ता ने कर्म को क्रिया से काल से, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, कारक से संबोधन है वो है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो इसमें जो कारक होते हैं जितने भी हमारे क्या होते हैं, कारक होते हैं, तो कारक चिन्हों का भी इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें बोध हो जाएगा तो हमारा समास कौन सा कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा ना। तो जैसे इसमें दूसरा पद क्या होता है, इसमें जो दूसरा पद होता है वो हमारा क्या होता है, छोटा होता है, और उसी क्या होता है, वही प्रधान होता है। ठीक है, जैसे मैं बात कर राजकुमार, तो राजकुमार मतलब क्या होगा, राजा का कुमार हो गया, तो का शब्द है यहाँ पर, का शब्द है, तो कारक चिन्ह को यहाँ प्रयोग हो गया। दूसरा में कर्णपूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा तो करुणा में पूर्ण, देखो में क्या आ गया, में भी यहाँ पर कारक आ गया। तो जहां पर हम कारक का प्रयोग करते हैं वहां पर मतलब कौन सा समास होता है, वहां पर समास होता है कर्मधारय, सॉरी तत्पुरुष समास होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे समास हो गए, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से पता कर सकते हैं। एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। तो समास हमारे कितने होते हैं, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब क्या होता है, जब कई सारे मतलब थोड़े अलग बड़े अर्थ को मतलब हम बहुत कम समय में उसको मतलब बहुत कम शब्दों में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है समास होता है। ठीक, अब समास की बात करते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला समास होता है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जो पहला पद यानी कि या तो जानने का तरीका क्या होता है, इसमें अगर प्रत्यय लग जाए या तो कि शब्दों की क्या पुनरावृत्त हो जाए। प्रत्यय मतलब सबसे पहले कोई प्रत्यय, जैसे आत्मा, आत्मा जन्म, आत्मा का जन्म, है ना। और जैसे दूसरा लग गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, रातों रात, है ना। तो जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी या तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा अव्ययीभाव समास है। दूसरा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में क्या लगता है, औन लगता है, जैसे माता और पिता हो गया। द्विगु समास होता है, द्विगु समास मतलब होता है जहां पर संख्यावाचक होता है, जहां पर संख्या का बोध होता है, वहां पर हमारा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे चौगुनी, चार गुनी, है ना, चौगुनी, पांच गुनी, छह गुनी, जहां पर संख्या आ जाए वहां पर हमारा कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है जो कर्म की क्या होता है, विशेषता बताता है, तो वहां पर कौन सा होता है, कर्मधारय समास। से चरण कमल, चरण कमल, चरण तो हमारे हैं किसके, कमल रूपी चरण है ना। फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दो पदों को मिलाकर एक तीसरा पद बन जाता है, वही पद हमारा क्या मान लेते हैं, प्रधान मान लेते हैं, है ना। जैसे दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, तो वहां पर कौन सा समास है, वहां पर बहुब्रीहि समास है। ठीक, लास्ट में हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पर क्या होता है, यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। यहाँ पर जितने भी कारक चिन्ह प्रयोग होता है, जैसे राजा का कुमार, तो राजा का कुमार क्या हो गया, राजा का कुमार होगा, राजकुमार तो क्या, राजा का कुमार। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारे समास हो गए और उनके प्रकार हो गए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।